नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको बराबर मिलती रहे। एक बार फिर सीबीआई को झटका। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने आज पूरी तरह से रिहा कर दिया और मुक्त कर दिया उन चार्जेस से जो सीबीआई ने लगाए। उनको वर्षों बड़े महीनों जेल रहना पड़ा और उसके बाद वो वैसे तो अभी भी मुक्त थे चुनावों के बाद, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि, जिसको बड़ी उपलब्धि के रूप में उन्होंने देखा। विजय यात्रा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके जुलूस जारी है। अब इसलिए ये सब रिपोर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं सुबह से आज तक और कल भी देखते रहेंगे। उनके चुनाव की चुनौतियां और चुनाव की सफलताओं के लिए उनको एक नया, जैसे कह सकते हैं कि हाथ में हथियार आ गया कि भाई सीबीआई के कोर्ट ने उनको दोष मुक्त कह दिया है कि नहीं। और चार्जशीट, असल में चार्ज ही एक तरह से कहना चाहिए कि अभी फ्रेम करने का आगे जो डिटेल्स में आना था वो तो हुआ ही नहीं। कोर्ट ने इससे पहले ही, चूंकि पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर उनको और के कविता, जो मैंने तेलंगाना की जो प्रमुख नेता हैं, पूर्व सांसद भी रही हैं, उनको भी इस पूरे मामले में कि दक्षिण भारत से कैसे आया 100 करोड़ का शराब घोटाला, शराब नीति घोटाला, नहीं कहे शराब घोटाला तो नहीं, लेकिन उसमें कहां पैसा आया, कहां गया। ये अलग बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, उसका फंदा अभी फंसा हुआ है, अभी उसका फंदा खत्म नहीं हुआ है। अब उसको कोर्ट ही जब तक नहीं करती, और सीबीआई ने तो तुरंत प्रतिक्रिया यही दी है कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि लोअर कोर्ट का निर्णय है। आपको याद होगा कितने ही ऐसे मामले हुए हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव के हुए हो या बड़े बड़े कल्प्रिट के हुए हो, बड़े बड़े हत्या के मामले में भी लोअर कोर्ट की सजा, लोअर कोर्ट की मुक्ति के बाद पुलिस या सीबीआई ऊंची अदालत में जाती है, हाई कोर्ट जाती है। और हाई कोर्ट भी यदि केजरीवाल जी कुछ ऐसा विपरीत फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता उनके लिए खुला होगा। इसी तरह से यदि सीबीआई को हाई कोर्ट में भी नहीं वो मिलती राहत या उनकी अपनी बात नहीं सुनी जाती तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया सालों साल चलती है, जांच सालों साल चलती है। अब पी चिदम्बरम, कांग्रेस तो तुरंत तैयार हो गई। देखिए कल चिदम्बरम पर अब जाकर के इतने 7 साल बाद, इतने पहले के बाद इतना पुराना केस निकाल दिया गया। अब नेचुरली उनका मामला जिस तरह का रहा है, उसकी फाइलों के कुछ खुलने के बाद अब उनको परमिशन मिल गई और उन्होंने उसको आगे मामला अदालत के लिए आगे बढ़ा दिया। अब ऐसी स्थिति में सीबीआई की अपनी, ईडी की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। आरोप यही है कि भाई सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की सरकार के हथियार के रूप में काम किया, जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके जितने साथी हैं, सब एकदम आज तो जिसे कहते हैं कि गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। अब ये कहानी इससे ज्यादा तो आप कहेंगे कि यही तो सब सुन रहे हैं हम, नहीं। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, इसमें उनको कितना लाभ और प्रतिपक्ष को कितना लाभ, और भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ या नहीं नुकसान। करारा झटका तो है। भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी प्रमुख प्रवक्ता है, सांसद है, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई सबूत नष्ट कर दिए गए थे। कितने सबूत, उसके लिए अभाव पाए गए, इसलिए अदालत ने किया है। अब ये कानूनी मामला है, सीबीआई अपनी तरफ से आगे क्या करेगी, हाई कोर्ट जाती है तो उसके बाद वो वहां क्या रखती है, और ये कानूनी मसला है। और हम अपना पूरा पक्ष बाद में, पूरा एक जैसे कह सकते हैं कि जानकारियां अदालत के फैसले को देखकर स्पष्ट करेंगे। दामन उन्होंने झाड़ लिया, लेकिन अभी ये नहीं कहा कि हाँ, उन्होंने यही कहा कि सबूत नष्ट किए गए थे, 50 टेलीफोन, मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए, सबूत नहीं मिले या क्या हुआ, ये तो अदालत जानेगी और सीबीआई और ईडी जानेगी। मेरा प्रश्न यह है कि पवन खेड़ा, राहुल गांधी के जैसे कहते दाएं हाथ, जयराम रमेश के खास और प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक, प्रमुख बल्कि वही प्रमुख प्रवक्ता है पवन खेड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय में भी उनके
सहायक उनके कार्यालय में काम करते थे, तो उनकी पृष्ठभूमि पूरे सरकारी कर्मचारी के रूप में थी। फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो एक मुखर प्रवक्ता के रूप में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सब बीजेपी का खेल है, वो सीबीआई की चीज को ढीली कर देती है, सीबीआई को ज्यादा मजबूत कर देती है ताकि कांग्रेस को ही कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो उनका लक्ष्य है, इसलिए केजरीवाल का भी इस्तेमाल कभी आगे बढ़ाकर कभी फंसाकर किया जा रहा है। ये पवन खेड़ा का है, मेरा नहीं है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के बोहरा है। बीजेपी वो अरविंद केजरीवाल भावुक होकर के रो रहे हैं पब्लिकली। अब वो कितना मैंने उनका तो पहले भी रोने के उनके कई इस तरह के दृश्य आते रहे हैं, जब भी तो उन्होंने तो मैंने भावुकता से खुशी के मारे आंसू बहाते हुए वो तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को कोस रहे हैं कि उन्होंने फंसाया, षड्यंत्र कर रहे हैं, अरे मत करिए प्रधानमंत्री जी, आप काम करिए, अब मत करिए। तो मैंने वो जिस तरह से लगातार अभियान उनका चलाया है, तो वो तो इनके सरकार के खिलाफ है। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही तो केजरीवाल के लिए भंडाफोड़ करने के लिए मामले को उठाया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया और फिर गिरा दिया, फिर कर दिया। वो तो बिल्कुल वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ केजरीवाल इन पर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उठाया। अब ये नहीं कह रहे कि हाँ दोषी नहीं, वो तो कहे भाई हम इस बारे में क्या कहे, लेकिन हाँ हमने ही इस मामले को उठाया था शराब नीति घोटाले में गड़बड़ को। वो पहले भी श्रेय लेती थी कांग्रेस पार्टी जब उनके पहले के जो प्रवक्ता थे। अब वो बीजेपी के आदमी है कि कांग्रेस के आदमी है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो समझौता किया था प्रारंभ में सरकार बनाने के लिए, जब आम आदमी पार्टी पहले आई। उन्होंने साथ लड़के चुनाव लड़ा दिल्ली में कुछ सीटों को बंटवारा करने के लिए। राज्यों में कई आपस में समझौते किए, वो गठबंधन का हिस्सा रहे हैं कांग्रेस के, सो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस कहती है बीजेपी के मोहरे बने हुए हैं। वो कठपुतली हैं कि तानाशाह हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं कि साहब वो पार्टी अपने हिसाब से खुद चलाते हैं, या वो भविष्य में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होते हैं, जो वो सीधे दो ही लोग हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जो सीधे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं। वो और किसी का नाम नहीं लेते, मुख्यमंत्रियों का नहीं कुछ ज्यादा झगड़ा करते, सीधा हमला करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के उम्मीदवार हैं। ये काम दूसरे कई नेता नहीं करते। ममता बनर्जी भी सीधे ये नहीं कहती कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो गठबंधन की प्रमुख हो सकती है। अब सवाल यह है कि मेरा जो इसको मैं अरविंद केजरीवाल जी जब सरकारी अधिकारी थे आयकर विभाग में, तब से मैं उनको फॉलो करूं। तब सूचना के अधिकार के नाम पर अरुणा राय के बल पर वो आगे बढ़े, मेगासे से अवार्ड भी ले लिया, सरकारी नौकरी छोड़ मतलब वो आए तो अन्ना आंदोलन में शामिल हुए और अन्ना आंदोलन का उन्होंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही। और दे कांग्रेस को धो कांग्रेस को, अंबानी अडानी सब जितने पूंजीपति हैं उनके खिलाफ। और जब मैं उनसे सवाल करता था चैनल्स में बहस के दौरान कि भाई आप खुद राजनीति में आ जाइए ना, आप क्या इस तरह, हाँ आप कैसे कहते हैं राजनीति में नहीं आना चाहता, तब उनका वो रूप था। अन्ना आंदोलन में वो बड़ा ही समर्पित भाव से अन्ना जी के चरणों में बैठ करके पूरा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लोकपाल विधेयक जब बनने की नौबत आई तो प्रणब मुखर्जी के पसंदीदा, चूंकि आप उनके फोटो मिल सकते हैं, प्रणब मुखर्जी या लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छूते हुए या उनको नमन करते हुए आपको उनके फोटोग्राफ पुराने रिकॉर्ड में कहीं भी डालेंगे तो मिल जाएंगे। तो वडवानी के भी पैर छूते थे, प्रणब मुखर्जी के भी प्रिय थे, इसीलिए लोकपाल कमेटी में उनको रख दिया गया था। उसमें प्रणब मुखर्जी बहुत पावरफुल वित्त मंत्री भी थे और मनमोहन सरकार के जैसे कह सकते हैं कि रक्षा कवच की तरह से, या कहीं कि उनकी पूरी कैबिनेट में उन सारे मानदंडों को या पूरी राजनीति को संभालने के लिए उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो सबको एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। तो केजरीवाल के बारे में तब ये कहा जाता था, यहां तक कि संदीप दीक्षित को, शीला दीक्षित जी से मैं खुद कहता था कि भाई ये किसी जो एनजीओ से संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे और सांसद कांग्रेस के रहे, अब पूर्व सांसद हो गए, वो जब एनजीओ से जुड़े हुए थे तो उसपे माना जाता था कि केजरीवाल या मनीष सिसोदिया इस तरह के एनजीओ के साथ ही उनके संबंध बहुत गहरे रहे हैं और इसलिए वो तो कांग्रेस के साथ संबंध हो, उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब शीला जी उस पर तो नहीं कहती, वो कहती भाई संदीप ही बताएंगे, या संदीप दीक्षित ने अपना अलग अपने को कर लिया था। तो ये भी आरोप आता था कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल को बढ़ा रही है। अब अन्ना आंदोलन ने साबित किया कि नहीं, ऐसा तो इतना तो नहीं कांग्रेस अपने खिलाफ अपने ही करेगी, लेकिन हाँ कांग्रेस का एक समूह हो सकता है जो समझता हो कि दिल्ली में हम
केजरीवाल रहेंगे तो हम उनको बीजेपी को पराजित कर सकते हैं। बीजेपी सोचती थी कि केजरीवाल रहेगा तो हम कांग्रेस को होकर, उस चक्कर में केजरीवाल 10 साल राज कर लिए। तो वो किसके हैं? केजरीवाल को सीबीआई से राहत देने में बीजेपी की भूमिका है या कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसमें कुछ कमजोरी है? अब वो कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के विरोध में? पंजाब में तो कांग्रेस अभी भी उनका विरोध कर रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता ने कहा है कि भाई देखिए, उन्होंने जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे, वो गुप्त आधा बोल रही है, वो नहीं बोल रहे पक्ष में। अरे नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी सत्ता में आई, आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो बिल्कुल जनता के साथ, जनता उनका जवाब देगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है। अभी तो 1 साल पहले जब ड्रामा शुरू हो जाता है, उस तरह से दोनों पार्टियां अपना अपना दामन छाड़ रही। बीजेपी के लिए थोड़ा एम्ब्रेसिंग तो है ही कि भाई उनकी सीबीआई उनकी सरकार के तहत है, वो नहीं कर पाई। लेकिन मैं कैसे कोई मानेगा कि सरकार कहेगी सीबीआई को कि तुम केस को कमजोर करके अपनी नाक कटा लो? कोई सरकार, कोई अधिकारी क्या चाहती है कि मैं अपना नाक काट लूं? मैंने नहीं देखा, दूसरे को नाक काटते देखा है। अपनी नाक आत्मघाती कदम जो है बहुत ही ऐसे, जैसे कहते हैं नक्सल हो या कोई इस तरह के आतंकवादी गिरोह है, उनमें कहा जाता है आत्मघाती। ये बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से आत्मघाती काम होते हैं कई बार। ऐसे काम करिए जिससे कि आपका खुद का नुकसान हो जाए, तो उसमें आम आदमी पार्टी कर सकती है, उसमें बीजेपी कर सकती है। अब गुजरात के अभी स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का और गुब्बारा फूल जाएगा। वो कहेंगे अब तो आ गए मैदान में, कांग्रेस कहां है? वो तो कांग्रेस का विकल्प, वो तो कहते कांग्रेस और बीजेपी, यहां तक कि वो कई बार ये कहते हैं कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है हमें रोकने के लिए। एक समय में मायावती जी कभी बीजेपी के साथ थी, कभी कांग्रेस के साथ थी। आज भी काशीराम जी की जयंती पर मैंने पीडीए कहकर के काशीराम जी की जयंती कौन बना रहे? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। जिस मायावती को समाजवादियों ने घेर करके जान को, जैसे मायावती ने, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे तो हाय मेरी जान को खतरा है, जाकर के राजभवन में शरण ले ली थी, समाजवादी हमला करके मुझे मार देंगे जान से। तो लेकिन समाजवादी के साथ उनका समझौता होकर वो सरकार में भी रही, बीजेपी के साथ सरकार में भी रही, कांग्रेस के साथ भी उनके संबंध रहे, कांग्रेस का विरोध भी किया, तो कांग्रेस भी वहां साफ रही, बीजेपी भी रही। बाद में मुश्किल से, अब बाद में बीजेपी सत्ता में आ गई। कांग्रेस तो अनंत काल जिसको कह सकते हैं कि 2-3 दशक से यूपी में साफ, बिहार में साफ, अधिकांश राज्यों में तो उसका सफाया हो चुका है। तो कांग्रेस अपने कर्मों से गलत लोगों को साथ लेकर के करती है, या गलत लोग कांग्रेस का साथ लेकर अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये सब ऐसे प्रश्न है जिसका मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो इसको आपके सामने रख रहा हूं कि देखिए राजनीति कितनी गड्ढबड्ढ है, समझौते समझौते नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, वो शुरू से, आज से नहीं है, शुरू प्रारंभ में जब से भारतीय जनसंघ था और कांग्रेस भी जब था। लेकिन ये अलग बात है कि अब वो उसके सामने वो क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करती है, फिर अपना खो देती है। बीजेपी ने भी कहीं कहीं जैसे मायावती के साथ सहयोग किया या कहीं शिवसेना के साथ किया, तो बाद में बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन बीजेपी का अपना काडर अपना बढ़ाते हुए उन्होंने तो अपनी शक्ति बढ़ा ली। वो कांग्रेस के एक ऐसे विकल्प के रूप में आ गए कि अब कांग्रेस को फिर से उसका विकल्प बनने में कठिनाई आ रही है। और ऊपर से राहुल गांधी आ गए तो और भी मुसीबत है कि पता ही नहीं चलता है पवन खेड़ा क्या करेंगे, जयराम रमेश क्या करेंगे, वेणुगोपाल क्या करेंगे। मणिशंकर तो कहते ही है कि भाई वो तो वो है, तोता है पवन खेड़ा। जयराम रमेश क्या है, वो कोई वेणुगोपाल क्या है, वो क्या क्या उनके लिए राउडी और क्या क्या शब्द इस्तेमाल मणिशंकर करते हैं, जो राजीव गांधी परिवार के सदस्य की तरह उनके साथी रहे, उनके सबसे ज्यादा दाएं हाथ रहे। और कांग्रेस के लिए वो आज भी अपने को कांग्रेस ही कहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि भाई कांग्रेस में नहीं, और कांग्रेस ने उनको निकाला नहीं इस बार। तो कांग्रेस का भविष्य और आम आदमी पार्टी का भविष्य निश्चित रूप से तीसरे बल्कि हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी आम आदमी पार्टी अपना सौदा करोगे, हम भी खड़े होंगे और ममता के साथ रहेंगे। ममता का फायदा होगा या ममता को नुकसान होगा। ये जो गड्ढमड्ढ है उसमें अब 2 ही देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार फायदा हो रहा है। जो अनिश्चितता क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस पार्टी में है, जो कांग्रेस पार्टी उनको कभी केजरीवाल को दुश्मन मानती है, कभी मानती है कि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके के लोगों की भूमिका थी लिट्टे के समर्थन की वजह से, कभी कहती डीएमके के साथ रह करके हम सरकार बनाएंगे, कभी डीएमके समझौता करेंगे, कभी डीएमके कहती है नहीं हम उनके साथ नहीं रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र में साथ में है और मणिशंकर यदि वहां जाकर कहते हैं कि नहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहते नहीं हमें तो लड़ना है केरल में। कैसे मणिशंकर बोल रहे हैं? शशि थरूर है तो शशि थरूर इधर है कि वो बीजेपी की यदि अच्छी नीतियों का, सिंदूर ऑपरेशन का या भारत की विदेश नीति का समर्थन करते हैं, तो शशि थरूर के बारे में कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। भ्रम ही भ्रम है।
माया जाल है राजनीति का। इस माया जाल में कौन किसकी कठपुतली है, कौन किसका मोहरा है, कौन किसका मोहरा कितना शहर मात करेगा, ये शहर मात का खेल है। केजरीवाल इस बार तत्काल तो उनको राहत और जय हो रहा है। यदि फिर से ईडीआई का फंदा और सबूतों के साथ आया, यदि सीबीआई का फंदा फिर आगे आया, ये तो अदालत फैसला करेगी। अदालत सर्वोपरि है। कल भी हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट का हम भी इज्जत करते हैं। अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, चाहे वो जमानत का हो चाहे सजा का हो। हाई कोर्ट जाने के बाद भी सीबीआई को या केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही होगा। अदालत वही तय करेगी कौन दोषी, कौन मोहरा, कौन किसका सिपाही, कौन किसका सेनापति, कौन किसका दोस्त, कौन किसका दुश्मन। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।